आप सभी को पौष मास के गुरुवार के दिन चने की दाल और पीले धागे के उपाय को कर लेना चाहिए। पीला धागा जब हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आप जानते हैं अगर गुरु ग्रह मजबूत है तो पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, पति बच्चों से प्रेम मिलता है, सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। पति बच्चों के लिए नौकरी, रोग, कर्ज, दुख दरिद्रता, ट्रांसफर, परीक्षा आदि चीजों के लिए बहुत ही उपाय चमत्कारी माना जाता है। 11 दिसंबर का दिन है। इस दिन गुरुवार रहेगा जो कि श्री नारायण को समर्पित है। गुरु ग्रह की मजबूती के लिए आपको बृहस्पति देव के निमित्त भी ये कार्य किए जाते हैं। आप जानते होंगे पंचांग में मैं देख पा रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि पौष महीने के सप्तमी तिथि का व्रत किया जाएगा। सप्तमी तिथि माता शीतला देवी स्वरूप है, उन्हीं को ये समर्पित है। शीतला सप्तमी 11 दिसंबर को होगी। इस दिन सप्तमी तिथि 1:57 के आसपास तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि होगी। आप जानते होंगे इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, साथ के साथ प्रीति योग का निर्माण हो रहा है जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाएगा। राहु काल का समय में बिल्कुल भी कोई नया कार्य न करें। राहु काल का अशुभ समय 1:39 से 2:49 के आसपास का है। राहु काल का समय जो है किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप शुभ समय को अगर देखना चाहते हैं, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त अर्थात सभी कार्यों की जीत के लिए कहा गया है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से 12:41 के आसपास का हो रहा है। इस तरह से ये 11 दिसंबर 2025 को शुभ और अशुभ समय के बारे में मैंने बता दिया है। अब आपको उपाय क्या करना है, कैसे करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी जानते हैं जो गुरुवार के व्रत को करते हैं वो केला बिल्कुल नहीं खाएंगे। जो गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं वो केला खा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। इस दिन केला या फिर अन्य कोई चीजें होती है जो प्रिय भोग के रूप में जानी जाती है। गुरुवार के दिन हल्दी, चने की दाल खरीदना, सुहाग संबंधी सामग्री को खरीदना, सोना चांदी खरीदना, चावल खरीदना, ये शुभ चीजें होती हैं। सारी चीजें श्री नारायण की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाली होती हैं। तो किसी नए और शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप गुरुवार के दिन ये सब कर सकते हैं। इस दिन कोशिश करें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो पीले रंग का रुमाल आप अपने जेब में रखें या पर पीले रंग के कपड़े पहन लें। रंगों का अपना अलग ही महत्व है, ज्योतिष में इसका अलग ही वर्णन मिलता है देखने को। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी जरूर से डाल लेना चाहिए, इससे रूप निखरता है, गुरु ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि हल्दी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी एक औषधि स्वरूप में मानी जाती है। अगर इसे आप अपने मस्तक पर धारण करते हैं, नाभि पर लगाते हैं, नहाने के पानी में डालते हैं तो बहुत ही शुभ इसके परिणाम मिलते हैं। गुरुवार के दिन आप अपने घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल, एक जल का लोटा लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इन मंत्रों को किसी भी समय किसी भी अवस्था में चलते फिरते जाप कर सकते हैं। आप दिन की शुरुआत भी आपको इन 2 मंत्रों से करनी चाहिए। घर के दरवाजे पर इस जल से छिड़काव करने से धन लक्ष्मी घर आती है, सौभाग्य बढ़ता है। पति बच्चे जो मानसिक रूप से परेशान है, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि मानसिक शांति नहीं है, तो ऐसा करेंगे तो मानसिक शांति मिलेगी। आपको सुबह घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी, श्री नारायण का ध्यान करते हुए 1 चुटकी हल्दी डाल लें दीपक में और ये दीपक अपने घर के दरवाजे पर प्रज्वलित करें। इसका शास्त्रों में विधान मिलता है, श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। ये कार्य सरल से हैं, ये हमारे जीवन को बहुत ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से, दोनों तरीके से लाभ देते हैं। इसके बाद आप सभी को सुबह के समय और शाम के समय लेना है, एक पीला धागा ले लेना है। धागा यहाँ पर पीला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। एक कटोरी में ले लेनी है आपको हल्दी। आप सभी को जो पीले रंग का जो धागा लिया है, जिस कार्य के निमित्त कर रहे हैं, बच्चों का विवाह हो जाए या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं, रोग कर्ज के लिए कर रहे हैं, व्यापार धन के लिए कर रहे हैं या फिर कोई अन्य दिक्कत परेशानी, उसका स्मरण करते हुए एक पीले धागे में आप 7 गांठ लगा लें। 7 गांठ का अपना एक शास्त्र विधान है जो कि सफल परिणाम देता है। पीला या फिर सफेद धागा ले लें, उसमें आप 7 गांठ लगा लें। इस धागे को कोरा नहीं रखना है, इसमें आपको हल्दी लगा लेनी है। इसके साथ आप एक गोल बत्ती और लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। आपको गोल बाती श्री नारायण के निमित्त और लंबी बाती माता लक्ष्मी के निमित्त आपको लगानी है। आप सभी को बहुत ही सुंदर रूप में थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देनी है। दीपक यहाँ पर आपको बता दें घी का रहेगा। आप सभी को एक जल का लोटा लेना है, जल के लोटे में कच्चा दूध डालना है और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। हल्दी माता लक्ष्मी का स्वरूप है जो कि गुरु ग्रह से जानी जाती है, हर तरीके से सुख देगा आपको। साथ ही आपको लेनी है यहाँ पर थोड़ी
थोड़ी सी चने की दाल, एक मुट्ठी ज्यादा आप अपनी इच्छा से ले लें और थोड़ा सा गुड़ ले लें। कहीं भी केले का पौधा आपको दिख जाए, आपके घर पर हो या कहीं पार्क में हो, मंदिर में हो, आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपको अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी जो कामना है केले वृक्ष की जड़ में आपको यहाँ पर जल समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आपको यहाँ पर लगाने हैं दोनों दीपक। दीपक के नीचे चावल या फिर हल्दी का आसन देते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। आप ये दीपक दोनों प्रज्वलित कर लें। इसके बाद आपको केले वृक्ष की जड़ की अच्छे से पूजा करनी है। रोली, चंदन, मौली, अक्षत सारी चीजें समर्पित करनी है। गुड़ और चने का भोग लगा दें। इसके बाद आप जो धागा ले गए हैं 7 गांठ लगा करके उसमें आपने हल्दी पहले ही लगाई है। अपना नाम गोत्र बोलकर जो कार्य सिद्ध होना है आपको 7 गांठ लगानी है। यहाँ पर आपको केले वृक्ष की जड़ में बांध देना है इसे। फिर केले वृक्ष को प्रणाम करके अपने घर की तरफ आ जाएं। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। देखिए धागा बांधने का कार्य जो है आज का नहीं है, वेद शास्त्रों का है। मनोकामना पूर्ति का ये धागा आपको एक गुरुवार करके देखना है, आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से आपको ये कार्य करना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरे उपाय की। गुरुवार का दिन है, गुड़, चना और केला गौ माता को जरूर से खिला दें। आपको पता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ये सरल सा काम आपको बहुत ही लाभ देगा। और यहाँ पर तुलसी में भी आपको पूजन करना है। तुलसी में कच्चा दूध, हल्दी समर्पित करें। दीपक जरूर से लगाएं। तुलसी माता लक्ष्मी की ही स्वरूपा है। साथ के साथ अगर आप पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। घर पर श्री नारायण की मूर्ति है अगर तो वहाँ पर बैठकर सुंदर रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री नारायण की प्रतिमा है उसके ऊपर भी रोली, चंदन, मौली, अक्षत वगैरह सारी चीजें समर्पित करके भोग प्रसाद समर्पित करें। गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। भले ही गुरुवार का व्रत करें या फिर ना करें, महिला या पुरुष को बाल नहीं कटाने, दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी है। उसका शास्त्रों में कथा कहानियों में वर्णन मिलता है। कई लोग सप्तमी का व्रत संतान के लिए करते हैं। अगर आप संतान सप्तमी व्रत करते हैं तो आप विशेष रूप से माँ भगवती जो कि दुर्गा माता है उनके स्वरूप का पूजन करें, उन्हें भोग प्रसाद समर्पित करें। गुरुवार के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय इस बात का ध्यान जरूर से रखें कि आप जल के लोटे में स्वर्ण के समान चने की दाल एक कटोरी में ले लेनी। केदारेश्वर महादेव की जय, बृहदेश्वर महादेव की जय। जो माँ भगवती हैं, दुर्गा माता का जो स्वरूप है उनके स्वरूप का पूजन करें, उन्हें भोग प्रसाद समर्पित करें। गुरुवार के दिन जब शिवलिंग पर पूजा करें तो इस बात का ध्यान रखें तो जल के लोटे में आप सभी को स्वर्ण के समान चने की दाल एक कटोरी में लेनी। केदारेश्वर महादेव की जय, बृहदेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको चले जाना है शिव मंदिर में। पीले फूल डालें, चंदन डालें और साधारण सरल तरीके से केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर आप सभी को पीले फूल, चंदन समर्पित कर देना चाहिए। जल का लोटा जब भी आप गुरुवार के दिन खाली नहीं ले जाएं, उसमें पीला फूल, चंदन जरूर से डाल कर ले जाएं। श्री नारायण की कृपा तो मिलती ही है, इसके साथ ही केदारेश्वर महादेव की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके बाद महादेव के समक्ष दीपक लगाकर आप सभी कहें कि हे महादेव, हमारा जीवन स्वर्ण के समान कर दीजिए, आप मेरे पिता स्वरूप हैं। आज मैं गुरुवार के दिन चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित कर रही हूँ। मेरा भाग्य प्रबल करें, ऐसी प्रार्थना करें। 11, 21, 51, 108 जितनी भी चने की दाल हो, पहले वो दाल हाथ में लीजिए और स्मरण कीजिए कि मैं स्वर्ण के समान ये दाल जो है स्वर्ण ही शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ। कहा जाता है कि ऐसा करने से अनंत गुना लाभ मिलता है। इसके साथ साथ एक कटोरी चने की दाल, उसमें कुछ तुलसी के पत्ते, हल्दी, कुछ दक्षिणा रख दें। किसी भी श्री नारायण के मंदिर में अगर दान कर दिया जाए या फिर महादेव के मंदिर में दान कर दिया जाए या किसी ब्राह्मण देवता जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी भी ब्राह्मण को एक कटोरी चने की दाल, तुलसी पत्ता, हल्दी की गांठ दक्षिणा रखकर आज के दिन गुरुवार के दिन दान कर देते हैं तो बच्चों के विवाह के योग बनते हैं, मांगलिक दोष दूर हो जाते हैं, पति बच्चे का प्रेम बढ़ता है। क्योंकि चने की दाल का दान करना स्वर्ण के दान के बराबर माना जाता है। स्वर्ण दान करना तो इस भूल कर भी ना करें, बहुत ही महंगा है। हल्दी हम चना दान सौभाग्य देता है, तुलसी के पत्ते लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। खरमास के समय में किन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। विष्णु में खरमास का विशेष महत्व होता है। जब सूर्य करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करें। गुरुवार का दिन सौभाग्य से जुड़ा जाना जाता है। जिनकी अगर दीप दान माता भगवती की आराधना महादेव की स्तुति हर स्वरूप में जानते हैं।